पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 के दिन कर लो। यह गुप्त उपाय जिससे घर में आएगी लक्ष्मी और साथ ही आपके पुत्रों को भी किसी तरह की रोग बाधा नहीं सताएगी और आपके पुत्र जीवन सुखी संपन्न रहेंगे। जी हां मित्रों, साल 2025 की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी से शुरू हुआ, जो बहुत ही अच्छा संयोग है। इस एकादशी के दिन कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिसको करने से आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि वह कौन सी उपाय है जिसको पुत्रदा एकादशी के दिन करने से पुत्र की सभी प्रकार की विपत्ति खत्म हो जाती है और वह अपने पूरे जीवन काल में खुश रहती है। मित्रों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मित्रों, कई लोग अभी भी इस भ्रम में कि पुत्रदा एकादशी 9 जनवरी को है या 10 जनवरी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है, 9 जनवरी या 10 जनवरी को है। मित्रों, हर माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन या द्वादशी तिथि के एक दिन पहले एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगी। सूर्योदय तिथि की गणना के अनुसार 10 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जिन वैवाहिक जोड़ों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु संग लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से निसंतान दंपति और नवविवाहित जोड़े को पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से संतान से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मित्रों, इस व्रत का अनुसरण करने से भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त होती है। यह न केवल संतान सुख को सुनिश्चित करता है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रगति और परिवार में शांति का संचार करता है। यह व्रत संतान की सफलता और उनके स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें और अब पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा के लिए विष्णु भगवान की प्रतिमा या फोटो एक लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करें। चौकी में पहले पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। अब भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक करें, फिर फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित कर भोग चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और तिल भी जरूर अर्पित करें। मित्रों, पुत्रदा एकादशी पर कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। मित्रों, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूं। मेरे पुत्र नहीं होने की कारण यदि आप लोगों में से कोई भी जानते हैं तो आप लोग उचित बोले, और उसका कुछ उपाय भी जानते हैं तो अवश्य बोले, क्यों कि मैं सभी उन उपाय और कामों को करूंगा जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के जानकार बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार
जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के जानकार महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। तब लोमश मुनि कहने लगे कि पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब पौष शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस पौष शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस तरह राजा भी अंत में अपने संतान से सुख प्राप्त कर स्वर्ग लोक को चला गया। साथ ही मित्रों, अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करके और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में चल रही आर्थिक परेशानी 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी और आपको फिर दोबारा आर्थिक परेशानी का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही मित्रों, पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। साथ ही मित्रों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने रिश्ते में मन मुटाव रहता है, किसी न किसी तरह झगड़ा हो ही जाता है। तो ऐसे में जो लोग अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए और रात को सोते समय यह 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु के चरणों में रख दे। यह काम आपको प्रतिदिन करना है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में सभी रिश्तेदारों से सामंजस्य बन जाएगा और जीवन में भी सफलता मिलेगी।
अगर आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। साथ ही अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। साथ ही मित्रों, अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 ओम भगवते नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही मित्रों, अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। ऐसा करने से आपके संतान की दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगी। साथ ही आपके संतान को किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। साथ ही मित्रों, अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकादशी के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। ऐसा करने से आपके बच्चों की तबीयत में जल्द ही सुधार हो जाएगी और फिर जीवन में आपके बच्चे कभी भी बीमार नहीं होगा। साथ ही मित्रों, अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा उपाय करने से आप अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। साथ ही आप अपने लक्ष्य को भी जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। साथ ही मित्रों, पुत्रदा एकादशी के दिन आप अपने बच्चों को भी व्रत रखने के लिए बोलते हैं और वह बच्चा भी एकादशी के दिन व्रत रख लेता है तो उसे जल्दी ही किसी बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाती है और वह खूब उन्नति करेगा। साथ ही मित्रों, यदि आप जीवन में वास्तु दोष की समस्या का सामना कर रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन एक सफेद हाथी की मूर्ति अपने घर लेकर आएं। मान्यता है कि सफेद हाथी की मूर्ति को घर लाने से वास्तु दोष दूर होता है। इससे श्री हरि की कृपा बनी रहती है क्योंकि गज को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। साथ ही मित्रों, सनातन धर्म में कामधेनु गाय और तुलसी के पौधे को भी शुभ माना जाता है। अगर आप घर परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन कामधेनु गाय की प्रतिमा और तुलसी का पौधा भी ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामधेनु गाय की प्रतिमा को घर लाने से सुख शांति में वृद्धि होती है और तुलसी का पौधा लाने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही मित्रों, वैसे तो हमें हमेशा ही अपने बुजुर्गों और संतों का सम्मान करना चाहिए, मगर हो सके तो एकादशी के दिन किसी एक संत को सम्मान से अपने घर पर न्योता देकर भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने जीवन में जातक को अन्न की कमी नहीं रहती है और उसका घर हमेशा अन्न से भरा रहता है। सात पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक गाय में नारायण का वास होता है, इसलिए इस दिन गाय की सेवा करना बहुत अच्छा माना जाता है। गाय को रोटी खिलाना और उनकी सेवा करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से जातक को भी गाय की तरह शांत पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही मित्रों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें तथा उससे भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है। हल्दी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन हल्दी का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोषों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही मित्रों,
पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पौधे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है, जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। पौष एकादशी के दिन वस्त्र का भी दान किया जाता है। इस दिन वस्त्र का दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन से दरिद्रता भी दूर होती है। मित्रों, पुत्रदा एकादशी के दिन जो लोग अपने राशि के अनुसार दान करते हैं, उसे खास तौर पर जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं राशि के अनुसार कौन सी चीज दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मेष राशि वाले जातकों को तांबे के बर्तन और लाल रंग के कपड़े का दान करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन वृषभ राशि वाले जातकों को चावल और सफेद कपड़े का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मिथुन राशि वाले जातकों को गौशाला में धन का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कर्क राशि वाले जातकों को चावल, चीनी, नमक और दूध का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सिंह राशि वाले जातकों को लाल रंग के कपड़े और गेहूं का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कन्या राशि वाले जातकों को साबुत मूंग और हरे रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुला राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सफेद रंग के वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन वृश्चिक राशि वाले जातकों को लाल रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन धनु राशि वाले जातकों को पीले रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मकर राशि वाले जातकों को काले कंबल और धन का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कुंभ राशि वाले जातकों को चमड़े के जूते चप्पल और नीले रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मीन राशि वाले जातकों को पके केले, चने की दाल, बेसन और मूंग दाल का दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।